क्रांतेश्वर महादेव। पहले बात करते हैं कुमाऊं की। जो कुर्मा अवतार लिया था ये बिच्छू घास। अरे तेरी बाबा इनका होता है बुलावा इनने कि कहाँ पटियाला कहाँ ये। हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी को और फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज मैं जा रहा हूँ क्रांतेश्वर महादेव के मंदिर में। तो चलिए चलते हैं और क्रांतेश्वर महादेव के मंदिर का दर्शन करते हैं। मित्रों, ये जो नीचे जंगल देख रहे हैं ना आप, यदि आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी हो तो उसी की याद आ जाएगी आपको। बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो, और बिल्कुल घना जंगल। ये देखिए एकदम टोटली बांज के पेड़ और जंगली लुकाट। देख रहे हैं कितना घना जंगल है, बिल्कुल टोटली बांज के पेड़ और बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं। चलिए चलते हैं। और आज का मौसम भी देख कैसे लग रहा है। इंद्र देवता फिर से प्रसन्न हो रहे हैं मुझ पर। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये है काफल। हमारे कुमाऊं में एक गाना है, बेड़ पाको बारहमासा उन्नरण काफल पाको चैता मेरी छैला। तो ये उसी काफल का पेड़ है। ये क्रांतेश्वर महादेव के मंदिर में एक कहावत है कि स्थानीय लोग जो है इस मंदिर को कर्णदेव या फिर कुर्मापद के नाम से पुकारते हैं। लेकिन जो कुमाऊं के हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार हैं ना, उनका कहना है कि अच्छा पहले बात करते हैं कुमाऊं की। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे उत्तराखंड में दो मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाल मंडल। तो हम हैं अभी कुमाऊं मंडल में, और हमारे कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं। और इन 6 ज़िलों में जैसे उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, ये सब मिलकर 6 ज़िले हैं। और प्राचीन समय में यानी कि पहले ये कुमाऊं मंडल नहीं कहते थे, इसको कहते थे काली कुमाऊं। तो काली कुमाऊं भी, जो काली कुमाऊं शब्द है, ये भी हमारे कई हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि काली कुमाऊं। लेकिन काली कुमाऊं पढ़ने के पीछे एक लॉजिक है कि इतिहासकारों का कहना है कि जब विष्णु भगवान ने कुर्मा अवतार लिया था, तो वो कुर्मा अवतार जो है, अभी थोड़ा मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा कि पूर्वांचल जो पर्वत है यहाँ पर लिया था। तो पूर्वांचल पर्वत और कुर्मा अवतार, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिसके कारण इस मंडल का नाम या इस क्षेत्र का नाम जो है काली कुमाऊं रखा। और काली रखने के पीछे भी ये जो कुमाऊं जो क्षेत्र है ये बहुत भीड़ माना जाता था पहले। और लगभग यहाँ पर जो जंगल है मिश्रित जंगल है, जैसे काफल है, जंगली लुकाट है और बांज के तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ। ओह, ये तो एक नई चीज़ है। चलिए मैं थोड़ा नज़दीक में जाके दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है। ये जो बांज के पेड़ में आप, ये जो बांज के पेड़ में आप ऐसे देख रहे हैं, ये लटकता हुआ जटा जैसी, ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है।
और ये जड़ी बूटी इसका व्यापार भी होता बहुत। लगता है आगे मेरे से मिलने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कौन? अरे वही जो हर बार की तरह आ जाते हैं, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ। इंद्र देवता ही आ गए, बरसने लग गए बिल्कुल। लेकिन आज छोड़ेंगे नहीं। ये मक्खियाँ बना रही है बहुत, मच्छर जैसे। तो मित्रों, ऐसा भी तर्क है कि भगवान विष्णु ने जो कूर्मा अवतार लिया था वो भी इस कुमाऊं क्षेत्र में ही लिया था। और वो कूर्मा अवतार के कारण ही यहाँ पे जो हम महादेव जी का मंदिर देखने जा रहे हैं उसका नाम भी क्रांतेश्वर महादेव पड़ा। बहुत पुराना मंदिर है। देखिए इधर सब 5 ये जंगली लुकाट क्या पेड़ है। ये देख रहे हैं मित्रों, ये धतूरा, इसके फूल देखिए। ये तो छोटा है, बहुत बड़े बड़े फूल खिलते हैं। और इसके जो बीज है ना, ये देखिए, ये जो बीज है फल, ये भी बहुत बड़े बड़े खिलते हैं। ये तो छोटा सा है। और इसका जो पेड़ है इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, और फूल इतने बड़े होते हैं कि सीधा नहीं रहता, ऐसे झुक जाता है घंटी की तरह। ये बड़ा सुंदर क्षेत्र है। ये ठंडी ठंडी हवाएं और चारों तरफ बांज की ठंडी जंगल। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। देखिए, यदि आप क्रांतेश्वर महादेव जी के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है। चंपावत का जो मुख्य शहर है यानी कि चंपावत नगर, उसके मुख्य मार्ग से मात्र 8-9 किलोमीटर तक सड़क आती है। फिर वहाँ से 4-5 किलोमीटर कच्ची सड़क, एक लिंक रोड है, और 2.5-3 किलोमीटर की ऐसी चढ़ाई। जैसे मैं जा रहा हूँ डिंग डाउन करते हुए, महादेव जी का नाम लो और चलते चलो, कोई थकान नहीं होती है, आराम से पहुँच जाएंगे। ये देखिए मित्रों, मैं आपसे कह रहा था ना, ये बांज का पेड़ देखो, ये बिल्कुल जुरासिक पार्क की याद दिला रहा ना। ऐसे पेड़ तो मैंने भी अपनी उम्र में नहीं देखे, इतने बड़े। जय हो। और इधर को है पूरब दिशा इधर, और वो पहाड़ जो दिख रहा है उसके पार साइड है नेपाल। और कहा जाता है कि ये हमारे चंपावत जिले का सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है ये मंदिर। एक चीज़ दिखाऊं आपको, और ये जो पौधा देख रहे हैं आप, ये बिच्छू घास, ये, और एक वैरायटी ये भी है। अभी तक मैंने 3 प्रकार के ही देखे हैं बिच्छू घास। बिच्छू घास जहाँ लगता है ना, बहुत दर्द होता है, खुजली भी होती है, और दर्द और खुजली होने के साथ साथ ये बहुत भयंकर है। मतलब एक बार अगर आपको चुभ जाए इसके कांटे ना, तो 24-25 घंटे तो आप खुजलाएंगे धीरे धीरे, और दर्द भी होता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी ये जो पौधा है बहुत लाभदायक है। कैसे कहेंगे आप कि ये तो नाम से बिच्छू घास है? कारण ये है, मैंने सुनी है ये बात कि जब गढ़वाल मंडल के तरफ 1960-65 के समय एक बार सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो उस दौरान बिच्छू घास ने ही वहाँ के लोगों को जिंदा रखा। मतलब इसकी साग भी बनाई जाती है और खाया भी जाता है। लेकिन जब आप इसके साग बना के खाते हैं
तो उस समय मुंह में चुभता नहीं है, क्योंकि काट तो होते ही नहीं है उसमें। लेकिन एक जड़ी बूटी का भी काम करता है। जैसे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो हाथ पाँव में, या फिर चलते चलते पहाड़ी रास्ते में मोच वगैरह आ जाए आपको, तो आप उस समय मान लीजिए पाँव में अगर मोच है ना, तो उस स्थान पर बिच्छू घास तोड़ के ऐसे मारिए, तो इसका जो कांटा है वो चुभ जाएगा, अंदर चला जाएगा और फिर भनभनाहट हो जाती वहाँ, यानी कि आप जो मोच की दर्द है वो भूल जाएंगे बिल्कुल। और रिकवरी भी करता है, बहुत आराम मिलता है काफ़ी। आज मेरे पास पानी भी ख़त्म है, लेकिन मित्रों पहाड़ में पानी ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। देखो बिल्कुल वो जो विदेश का एक नाम नहीं है, स्विट्ज़रलैंड, वैसे ही लग रहा है। जहाँ मेरा घर है ना, वहाँ पर भी ऐसा ही है, सबसे ज़्यादा ठंडा वहाँ पर भी। यही सुंदरता तो लोग बाहर से आते हैं यहाँ देखने। एक वीडियो में मैंने कही थी कि प्रकृति में इतनी ताकत है कि मरे हुए मन वाला जो व्यक्ति होता है, उसके मन में भी जोश आशाएं को जगा देती है। प्रकृति ऐसी है। हाँ देखो क्या पुराना पेड़ है बांज का, देखा मित्रों ये। अब आप कहेंगे ना, वाकई में मैं जुरासिक एजेस में पहुंच गया हूँ। और जब भी आपको मौका मिले तो आइए, स्वागत है यहाँ पर। इतनी देर तो ठंड लग रही थी, अब गर्मी का एहसास होने लग गया। बिल्कुल चढ़ाई वाली सड़क, कुछ भी कहिए, मैं तो इन पेड़ों को देखकर बिल्कुल मेरा मन मुग्ध हो गया यार। इतने बड़े पेड़ मैंने नहीं देखे। मुझे लग रहा है दोबारा फिर मैं आऊँगा यहाँ पे। भाई साहब कितनी दूर है और? थोड़ा सा 200 मीटर। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आए? सर मैं लोहाघाट से हूँ। अच्छा। और वैसे रहने वाला मैं रुद्रपुर का हूँ। अच्छा जी। उधम सिंह नगर का? हाँ जी हाँ। अच्छा, घूमने आए बस? घूमने क्या, लोहाघाट में जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है, वहाँ पर ही हूँ। अच्छा। हम जवाहर नवोदय में अभी तो सर लोग। अच्छा अच्छा। गुरुजी पीजीटी मैथ है, मैं काउंसलर हूँ। अच्छा नमस्कार सर। तो आज थोड़ा खाली था, मैंने कहा शुभ नाम आपका? सतरंजन विश्वास। अच्छा, यही के रहने वाले? हाँ हाँ उत्तराखंड से है? बिल्कुल सर। उत्तराखंड कहाँ से प्रॉपर? रुद्रपुर। रुद्रपुर से? अच्छा विश्वास जी। ठीक है सर। तो अकेले आए आप? अकेले ही आया हूँ, बाइक नीचे है वहाँ। अच्छा जी। आप यूट्यूब पे लगे? हाँ बिल्कुल लगा पड़ा हूँ ये। तभी मैं सोचता हूँ ना बार बार कि ये महादेव जी जो है ऐसे जंगल में पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रहने लगते हैं। वो वाकई में दूर जरूर है, पर मन और दिल बिल्कुल खुश हो गया यहाँ की सुंदरता देख करके। ओह जय हो महादेव। ये देखिए गुरु, क्या पेड़ है ये, बिल्कुल। ये इधर मेरे पीछे भी देखो ये। मित्रों आप भी आइए जय भोले का नाम ले करके और आके दर्शन करिए, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उसको अवश्य महादेव जी के सामने रखिए, वो ज़रूर सुनेंगे। और यहाँ पर भी धूप आ गई। मैं तो सोच रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी इंद्रदेव दर्शन दे के ही जाएंगे, पर ऐसा इस बार नहीं हुआ। थैंक यू तो इंद्रदेव जी कि आप यहाँ पे प्रकट नहीं हुए, अदरवाइज़ मेरी तो भागम भाग हो जाती आज ज़बरदस्त वाली। ये दोनों महोदय यानी कि बांज के पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे स्वागत कर रहे हों आने वाले हर श्रद्धालु का, मेरा ही नहीं सबका। आप भी आइए
आपका भी नंबर लगाएंगे ये। तो थैंक यू। अभी जो दो सज्जन मिले थे वो यहीं चंपावत में जो जवाहर नवोदय स्कूल है वहीं के ही हैं। यानी कि ये भी जो है भोलेनाथ जी के दीवाने हैं। ये देखो, और तेरी क्या गजब, क्या पेड़ है। और इन पेड़ों में गुरुदेव सब बाँस की जटाएं लटक रही हैं और इनका दोहन करके जड़ी बूटियाँ बनाई जाती है। ये देखो, ये जो लटक रहा है ना, ये जटा कहलाती है। आहा, इसकी उम्र तो कम से कम 700-800 साल तो होगी, ज़्यादा ही। चलो भोले का नाम लेके चलते हैं ऊपर। तो ये है मित्रों रांकेश्वर महादेव जी का मंदिर और हम मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए हैं और यहाँ से प्रवेश करते हैं इनकी जय जयकार के साथ। चलिए, जय भोले की। ये नंदी जी बैठे हैं और नंदी जी के ठीक सामने बाबा भोलेनाथ, और कहते हैं जहाँ भोले वहाँ नंदी। इनकी जोड़ी भी अनोखी है। पंडित जी ने मुझे परमिशन दी है कि मैं मेन गेट खोलूं और आप सबको भी भोले जी का दर्शन कराऊं। और मित्रों, यदि आपके भी मन में कुछ जिज्ञासा, कुछ निवेदन है तो अभी भी भोले जी के सामने रख सकते हैं और यहाँ पे आइएगा ज़रूर। आपका मन बहुत हैप्पी और खुश हो जाएगा, ये मेरा वादा है। और मंदिर के बाउंड्री से ही देखिए क्या सुंदर घाटी है। मेरे कैमरे में उतना आ नहीं रहा है। बिल्कुल स्विट्जरलैंड बन गया। यदि बादल आपसे ऊपर हो तो आप कह सकते हैं कि यहाँ आपके ऊपर बादल है, लेकिन यदि आप बादल के बराबर हैं तो आप कह सकते हैं बादल मेरे मित्र और मैं उसके समकक्ष हूँ। और यदि बादल आपके नीचे हों तो आप क्या कहेंगे? वही, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। वैसे मैं जो हूँ रुद्रपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ जो राजीव गांधी नवोदय स्कूल है वहाँ टीचर हुए हैं। ठीक है, तो थोड़ा आज खाली था, मैंने कहा बढ़िया किया। अच्छा, भोले जी का दर्शन करके आते हैं मेरे पास है ना। स्कूल वाले तो मेरे स्कूल वाले तो आते ही रहते हैं। अच्छा। अभी बदली होगी इनकी, अभी नई पार्टी है ये। अच्छा, पहले पुराने तो मेरे पास आपके बाद आती। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पंजाब के रहते हैं। पंजाब। बोली आपकी थोड़ी वैसी लग रही है। पंजाब। अच्छा। तो यहाँ कितना समय आप हो गया सेवा करते हैं? 4-5 साल हो गए मेरे को सेवा करते हुए। अच्छा। यहाँ कोई मेरे को मेरे मन के अंदर नहीं थी भी मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन पता नहीं कैसे कहाँ से तो बुलावा इनका होता है। बुलावा इन्होंने पता नहीं कहाँ से डाल रखा था, फिर यहाँ बुला लिया, आ गया। अब चल रहा है प्रोसेशन, अभी इनको ही बनाने की तैयारी चल रही है। मंदिर बनाएंगे, अभी थोड़ा धर्मशाला बनाइए, बाथरूम लैट्रिन बनाएंगे। और वैसे भोले जी की शायद आपकी ज़रूरत थी, इसीलिए आप आ गए यहाँ। जाने आने भी नहीं देता कहीं दूर नहीं। अच्छा। बस नीचे चले गए, शाम को ऊपर होना चाहिए बस। यदि आप कैमरे में आएंगे तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये है माता जी यहाँ के, और माता जी भी यहाँ पे भोले जी का सेवा करती हैं। लेकिन माता जी एक बात पूछूं मैं आपसे कि कहाँ पटियाला, कहाँ ये चंपावत, ऐसा क्या हो गया कि आप सीधे यहाँ के मतलब भोले जी के शरण में पहुँच ऐसा होता है, फकीरी जीवन ऐसा ही है। हमने अपना घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। बचपन में 12 साल की उम्र में हमने घर छोड़ दिया था। उससे लेके आज तक अपनी जन्मभूमि में कभी नहीं गए। माता पिता की याद तो आती होगी? हाँ, ऐसा तो है। फिर कहते जब छूट गया तो छूट गया, फिर क्या याद करना। माता का तो हमने चेहरा नहीं देखा। माई हमारे बचपन में ही गुजर गई थी, हमारी होश से पहले।
बाबर उससे मन बन गया कि अपने को बस फकीरी लाइन में ही जाना है, तो इसलिए घूमते घूमते भरमन में यहाँ आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि भोले जी के शरण में आने के बाद सब कुछ मिल गया आपको। कोई कमी माँ नहीं है, बाप आनंद की है, कोई उसकी कमी नहीं कृपा है। बच्चे आते हैं वो भी सब अपने ही बच्चे हैं, सब अपने ही है। कोई यहाँ आता कोई ऐसा नहीं, कोई भूखा प्यासा नहीं जाता है। कोई आएगा, खाना रहना सहना सब बच्चों के लिए हुआ। हमारा प्रेम ही ऐसा हुआ, हमारे पास कोई बच्चा भी आ जाए हमने कभी नहीं सोचा कि जय बगाना नहीं, हम अपना सोचते हैं। ये अपना क्या सोचना, माँ तो माँ ही होती है, सबकी हाँ, होती सही है। है। अब तो क्रांति ब्रह्मा बाबा की कृपा के भरपूर है, कोई कमी नहीं है, चलिए आनंद ठीक है माता जी। हाँ, ठीक है। जय जयकार, राजी रहो, खुश रहो, बनी रहो। और वाकई में मुझे आज लग रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जय भोले की, दिल खुश हो गया। आप भी आइए मित्रों, वाकई में मन खुश हो जाएगा। भोले जी के दरबार में, भोले के शरण में आके आप वाकई में हैप्पी हो जाएंगे। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता की बात है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। बिल्कुल आइएगा, आप सबका स्वागत है। तो मित्रों, आज के त्रांकेश्वर मंदिर के इस अंक में इतना ही। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। हरे कृष्णा।